नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके पाठ्यक्रम में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध काव्य को आज हम देख रहे हैं, जो कि बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। गजानन माधव मुक्तिबोध का दूर तारा कविता जो है वो देख रहे हैं। दूर तारा कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की मनुष्य की अस्मिता और पहचान को बताने वाली कविता है। इसमें कवि कहता है, तीव्र गति अति दूर तारा वह हमारा शून्य के विस्तार नीले में चला है, और नीचे लोग उसको देखते हैं, नापते हैं। गति हृदय गति उदय ओ अस्त का इतिहास, किंतु इतनी दीर्घ दूरी शून्य के उस कुछ न होने से बना जो नील का आकाश, वह एक उत्तर दूरबीनों की सतत आलोचनाओं को, नयन आवर्त के सीमित निदर्शन या कि दर्शन यत्न को। अब यहाँ पर कवि जो है वास्तव में नीला आकाश यहाँ पर मनुष्य का प्रतीक है। तारा मनुष्य की आशा, उत्साह, जीवन के प्रति उसकी सकारात्मक सोच, उसके संघर्ष, उसके प्रगति का प्रतीक है। तो यहाँ पर ये पूरी कविता ही प्रतीकात्मक कविता है, और यहाँ पर कवि ने प्रतीक रूप में ही बात की है। यहाँ पर मनुष्य की अस्मिता, पहचान का प्रतीक तारा है। तो ये बोल रहे हैं, तीव्र गति अति दूर तारा वह हमारा शून्य के विस्तार नीले में चला है। अब यहाँ पर जो नीला आकाश है वह शून्य के विस्तार नीले में चला है। जो तारों के प्रति मनुष्य के भीतर विशाल जो नीला आकाश है, हृदय रूपी जो नीला आकाश है, और उसका जो विस्तार है वो शून्य का विस्तार है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मनुष्य की निराशा, हताशा, दुखी, पीड़ित जो मनुष्य है, उसके जीवन में आशा, उत्साह, सुख, शांति, प्रगति, हर्ष, इन सब का संदेश देता हुआ जो नीला तारा है वह इस शून्य के विस्तार में नीचे चला जा रहा है, तीव्र गति से चला जा रहा है। कवि कहता है कि एक तारा आकाश में तीव्र गति से चलता जा रहा है, और वह तारा काफ़ी दूर है। वह इस धरती के नीले आकाश के विशाल क्षेत्र में निरंतर चला जा रहा है। अर्थात मनुष्य का जो हृदय है वह बहुत विशाल है। इस विशाल संसार में जो मनुष्य जो कि निराश, हताश, दुखी, पीड़ित है, उसके जीवन में कवि आशा, उत्साह, सुख, शांति, प्रगति, हर्ष, आनंद का संदेश देना चाहता है। ये जो विज्ञान का समय है, आधुनिकीकरण का समय है, इस आधुनिकीकरण में व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो गया है, एकाकी हो गया है। उसको टूटन ने, घुटन ने, हताशा ने निराश कर दिया है। हताशा है उसके मन में, निराशा है। मनुष्य जो है वो जीवन के प्रति निराश हो गया है। तो ऐसे में उसकी गति रुक जाती है, लेकिन फिर वो वापस अपने आप को उत्साह से संचारित करता है, वापस जीवन के प्रति सकारात्मक रुख लेता है। और सब देखिए कि शून्य के उस कुछ न होने से बना जो नील का आकाश, वह एक उत्तर दूरबीनों की सतत आलोचनाओं को, कि नीचे जो लोग हैं वो तो तारे को उदय और अस्त के रूप में देख रहे हैं, कितनी उसकी दूरी है इस रूप में देख रहे हैं। शून्य के
कुछ न होने से जो नीला आकाश बना है, वास्तव में वो जीवन में चाहे जितनी भी हताशा है, समाज में चाहे कितनी भी परेशानी है, कुंठा है, उन सब को, सबकी आलोचनाओं, दूरबीनों की सतत आलोचनाओं को जवाब देता हुआ हमको दिखाई देता है। कहने का आशय है कि समाज में कितनी परेशानियों के साथ में भी व्यक्ति अपना सकारात्मक जो रुख है वो बनाए रखता है और गति की ओर बढ़ता रहता है। कि कहीं कहीं कभी कभी लगता है कि व्यक्ति अपनी गति को रोक रहा है, उसमें नकारात्मक जो विचार हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी वो एक तारे के समान टिमटिमाता रहता है, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ता रहता है। कि जो दूसरे लोग हैं नीचे, यहाँ पर अगर आकाश को हम हृदय का विस्तार कहें, तारा एक व्यक्ति को बताएं, तो नीचे के जो बाकी समाज के जो लोग हैं, जो व्यक्ति को उसके बाह्य आवरण से ही तोलते हैं, नापते हैं, उसको देखते हैं कि वो परेशान है या कुंठित है, लेकिन वास्तव में अंदर से वो अपनी समस्त आलोचनाओं को, नयन आवर्त के सीमित निदर्शन या कि दर्शन यत्न को, इन सब को वो अपने उदय में नापने वाले लिखे उसके उदय और अस्त की गाथा, सदा ही ग्रहण का विवरण, किंतु वह तो चला जाता। कि बाहर के लोग उसको उसकी सफलताओं या असफलताओं से चाहे नापते रहे, लेकिन व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, सकारात्मक सोच लिए हुए चलता रहता है। तो यहाँ पर कवि कहना ये चाहता है कि व्यक्ति चाहे परेशान है, हताश है, स्थिर और गतिहीन सा कभी कभी हमको दिखाई देता है, व्यक्ति, बाहर के लोग उसको इस तरीके से आंकते हैं, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति में एक अपार शक्ति होती है, और वह अपार शक्ति जो है वही उसको ऊर्जस्वित रखती है, तारे के समान चमकदार रखती है, उसको प्रेरणा प्रदान करती है। तो यहाँ पर तारा, शून्य, विशाल आकाश, ये सब प्रतीकात्मक रूप में है। तारा जो है वो मनुष्य का प्रतीक है, शून्य जो है वो एक तरीके से यहाँ पर स्थिरता या गतिहीनता का प्रतीक है, मनुष्य, नीला आकाश जो है वो मनुष्य के हृदय का प्रतीक है। तो प्रतीकात्मकता में यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध बात करते हैं। थोड़ी सी उलझी सी कविता भी आपको लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर कहने का आशय यही है कि व्यक्ति जो कि निराश, हताश, कुंठित दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो कभी कभी हमको ऐसा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी सकारात्मक सोच रखते हुए वह जीवन में आगे बढ़ता रहता है। वह अपनी गति को रोक करके रुकता नहीं है, ना वह रुकता है और ना ही समाज रुकता है। वह समाज को सदैव गति प्रदान करता रहता है कि वो जलता हुआ भी, परेशान होता हुआ भी, पीड़ित रहता हुआ भी, टूटा हुआ होने के बावजूद भी, निराश होने के बावजूद भी वह इस समाज में हमेशा उत्साह और आशा बनाए रखता है। अपनी गति को रोक करके वो गतिहीन नहीं होता, समाज की प्रगति में हमेशा अपनी ऊर्जा प्रदान करता रहता है, नया निर्माण करने की ओर हमेशा अग्रसर रहता है। तो यहाँ पर टूटे इस दूर तारे के रूप में गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो मनुष्य की आशा, उसके उत्साह, जीवन के प्रति उसका सकारात्मक जो नज़रिया है, उसका जो संघर्ष है, प्रगति है, इस सब को हमारे समक्ष दर्शाते हैं। इसको हम आगे कल लगातार करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।